फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 83 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियोस से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर को। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनको हम किस तरीके से इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, और साथ ही में एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये भी हमने सीखा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्टोरेज किस तरीके से होता है, या मेमोरी के अंदर स्टोर हम किस तरीके से करते हैं स्ट्रक्चर को, और साथ ही में एक स्ट्रक्चर को एक दूसरे स्ट्रक्चर में हम कॉपी कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली समझना है, टॉपिक हमारा है स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर। एक हम यहाँ पे समझने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं किसको, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को। तो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले अगर मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, तो स्ट्रक्चर में जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, तो इसके जो एलिमेंट हैं वो कंटिग्यूअस, यानी कि एक रेगुलर आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे ये स्टोर होंगे। तो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे सिंपली हमारा एक स्ट्रक्चर जो है उसको हम स्टोर करते हैं, यानी कि एक के बाद एक। इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया आपका एक बुक के लिए। तो बुक के अंदर जो भी इसका हमारा डेटा होगा, फॉर एग्जांपल बुक का एक नेम होता है, तो करेक्टर टाइप इसमें हम लेंगे और नेम हम लेंगे, और मान लेते हैं कि इसमें 10 हमारे मैक्सिमम जो करेक्टर्स हैं वो आ सकते हैं, यानी कि लिमिट आप चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा बुक का हमारे पास प्राइस होता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में हम इसका प्राइस ले लेते हैं। ऐसे ही हमने कहा कि बुक के में आपके पेजेस भी होंगे, तो वो इंटीजर टाइप आपके होंगे, तो उसको इंट हम ले लेते हैं। अब देखिए जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप डायरेक्टली भी यहाँ पे दे सकते हैं। इनिशलाइज जब आप करते हैं, जैसे हम एरे को इनिशलाइज करते हैं, उसमें वैल्यूज डालते हैं कर्ली ब्रेसेस की मदद से, तो यहाँ पे भी हम सेम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट, देन मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम लिखा यानी कि बुक, और बुक का मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ या सिंपली ऑब्जेक्ट बनाता हूँ B1 नाम से। तो इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू है हमारा यहाँ पे नेम हमने देना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल पाइथन की बुक हमारे पास है, और इसमें जो आपका प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल 487.50, एंड ऐसी आपका जो पेजेज हैं वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 पेजेज हैं। तो देखिए डायरेक्टली हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, 3 एलिमेंट हैं तो 3 वैल्यूज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पे दे दी। तो इस तरीके से आप कितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी तरीके से आप इनिशलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पे इनिशलाइज करता हूँ, फॉर एग्जांपल बुक एंड B2 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसमें मैं अगर यहाँ पे केवल 0 देता हूँ, तो जितने भी बाकी एलिमेंट हैं वो सभी हमारे इनिशलाइज हो जाएंगे सिंपली 0 पे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 भी इनिशलाइज कर सकते हैं। अब अगर मेमोरी को यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। मान लेते हैं जो सबसे पहली हमारी लोकेशन है वो है आपकी 65518 में ले लेता हूँ। चलिए, तो हमारा पहला यहाँ पे बाइट है, तो इसमें हमने बुक का नाम यहाँ पे रखा है पाइथन, तो पाइथन यहाँ पे स्टोर होगा। और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यानी कि 10 बाइट जो है वो तो हमारा ये लेने वाला है। तो ठीक 10 बाइट के बाद यानी कि आपका 65528, यहाँ से हमारा जो दूसरा यहाँ पे डेटा है वो स्टोर होगा, यानी कि प्राइस। तो प्राइस हमने दिया था 487.50, तो ये यहाँ पे स्टोर होगा। एंड फ्लोटिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो इसके बाद ठीक 4 बाइट बाद हमारा 65532, यहाँ से हमारा जो है 4 बाइट का इंटीजर भी स्पेस लेता है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस आएगा, यानी कि यहाँ पे हमको 500 स्टोर मिलेगा। तो इस वाली लोकेशन को अगर एक्सेस करना हो तो सिंपल है। अगर मैं B1 डॉट यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो इसकी बात हो रही है पहले वाला जो हमारा है। ऐसे ही आपका B1 डॉट अगर हम मैं यहाँ पे प्राइस करता हूँ तो इस वाले की बात हो रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे B1 डॉट थर्ड आपका है यहाँ पे पेजेस, तो इसमें आपका इस मेमोरी लोकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टली इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और साथ में मेमोरी के अंदर ये किस तरीके से स्टोर होता है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को हम दूसरे में सिंपली कॉपी किस तरीके से करते हैं। तो मान लेते हैं इसके लिए मैं एक एम्प्लॉय नाम का यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इसको चलिए प्रोग्राम के थ्रू ही हम यहाँ पे समझेंगे। तो मैं इंक्लूड यहाँ पे करता हूँ हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन इसके अंदर आप चाहें तो देखिए स्ट्रक्चर को आप डायरेक्टली भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंट मेन के अंदर, या उसको बाहर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे यानी कि इंट मेन, जो कि मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का। तो इसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर, और ये मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉई के लिए।
एक एम्प्लॉय का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, तो इसमें मुझे एम्प्लॉय का नेम जो है ये स्टोर करना है और इसमें भी हम लिमिट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10। ऐसी स्ट्रक्चर के ही अंदर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का जो एज है वो भी हम देख लेते हैं, तो इंट एज भी हम स्टोर करेंगे और एम्प्लॉय का जो है हम सैलरी भी यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए फ्लोटिंग पॉइंट में हमने सैलरी को भी स्टोर किया। तो यहाँ पे देखिए सिंपल था, स्ट्रक्चर का जो मेन फॉर्मेट है वो हमारा तैयार हो गया। इसके बाद सिंपली मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लेता हूँ, स्ट्रक्ट के बाद सिंपली आपका स्ट्रक्चर का नेम यानी कि एम्प्लॉय, तो यहाँ पे भी आप लोअर केस में कर देंगे या यहाँ पे आप अपर केस में लिख सकते हैं। तो एम्प्लॉय मान लीजिए E1, तो इसकी वैल्यूज अगर इनिशलाइज करनी है तो मान लीजिए पहला हमारा जो एम्प्लॉय है वो है करण, इसकी जो एज है वो है 30 एंड सैलरी चलिए हम इसकी 58,000 यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डेटा इसका जो है वो स्टोर किया। अब यहाँ पे जब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा ठीक इसके बाद, तो चलिए इस कोड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे कहा फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट हमने बनाना है एम्प्लॉय के लिए जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कुछ और एम्प्लॉय के को एज अ ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे या वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल E2 और E3। अब देखिए जब भी हमको डेटा को कॉपी करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 1 by 1 ईच एलिमेंट बाय एलिमेंट हम यहाँ पे कॉपी करेंगे या एक ही बार में हम पूरा कॉपी करेंगे। तो अगर हम 1 by 1 करें तो पहला हमारा यहाँ पे हम करते हैं strcpy स्ट्रिंग कॉपी। तो स्ट्रिंग कॉपी हमारा होता है सिंपली स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट एच को। तो स्ट्रिंग कॉपी हम करेंगे, इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल E2 डॉट नेम, इसमें हम क्या डालने वाले हैं कॉमा E1 डॉट नेम को। तो अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो इसमें एरर आएगी, यानी कि आप E2 डॉट नेम इक्वल्स टू E1 डॉट नेम अगर करते हैं तो ये सिंपली एक गलत तरीका है इसको कॉपी करने का। तो स्ट्रिंग कॉपी की मदद से हमने किया। इसके बाद बाकी एलिमेंट तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे E2 डॉट एज हमारा है ये आएगा सिंपली इक्वल्स टू के बाद E1 डॉट एज से, इसको हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे। एंड ऐसे ही अगर मैं E2 डॉट सैलरी यहाँ पे करता हूँ तो ये भी हमारा आ जाएगा E1 डॉट सैलरी से। तो ये तो हो गया 1 by 1 अगर हम कॉपी करेंगे। अगर एक ही बार में हमने करना है, जैसे तो हमने सेकंड एलिमेंट में या सेकंड ऑब्जेक्ट में फर्स्ट को कॉपी किया एक एक करके सभी एलिमेंट को, और सबको एक ही बार में करना है, तो जैसे E3 हमने क्रिएट किया है तो E3 इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली E2 या E1, तो डायरेक्टली सारा का सारा एक ही बार में 1 गो में आपका यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फाइनली रिटर्न 0 हमारा जो प्रोग्राम है इसको हम क्लोज करेंगे एंड अपने प्रोग्राम को भी क्लोज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरेज किस तरीके से होता है आपका स्ट्रक्चर का, और एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हम दूसरे या एक ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसको हम दूसरे में किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 83। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 84।